हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज यहाँ पे जो भी मैं बताने वाली हूँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, तो लोग इसको पढ़ते नहीं है। बट ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पक्का से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये अदर डायनेस्टीज के बारे में है, एंशिएंट पीरियड में जो अदर डायनेस्टी जो साउथ में हुआ करते थे उसके बारे में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा पुराना वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो उसको भी बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल सीरीज में लिंक में है वीडियोस, तो आप उसको अगर सीरीज में देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देख रहे होंगे और सीरीज में ही देख रहे होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ फाउंडर, कैपिटल और इम्पोर्टेंट रूलर है। मतलब ये फाउंडर कौन थे, कैपिटल क्या था और इम्पोर्टेंट रूलर या फिर कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है या इवेंट है उस किंगडम से रिलेटेड, तो उसके बारे में है। तो देखते हैं। पहला है वटाका। पहला जो है वो वटाका है। वटाका के फाउंडर कौन थे, तो विंध्या शक्ति। वटाका के फाउंडर जो है विंध्या शक्ति। कैपिटल क्या था, बराड़ था। और इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे इस टाइम पीरियड में, इनके टाइम पीरियड में, तो वो थे प्रवाड़ सेन। प्रवाड़ सेना कह सकते हैं, प्रवाड़ सेना या प्रवाड़ सेन। एक्चुअली ये क्या है, ये सब थोड़ा साउथ इंडियन नाम है, तो साउथ इंडियन में जानते हैं थोड़ा बहुत हिंदी बहुत डिफिकल्ट होता है, लंबा लंबा लेंदी होता है, तो हो सकता है मुझे बोलने में इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ करेंगे। अदरवाइज मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से ही प्रोनाउंसिएशन करूँ। अदरवाइज अगर गलती हो जाता है तो प्लीज आप उसको दिल से नहीं लेंगे, आप समझेंगे एज अ मेच्योर्ड स्टूडेंट की तरह। तो क्या है, वटाका, विंध्या शक्ति, बराड़ और प्रवण सेना, ये इंपॉर्टेंट रूलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर क्या है, तो चालुक्य है। चालुक्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आए दिन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो चालुक्य में भी 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है वतापी वदामी, दूसरा है कल्याणी और तीसरा है वेंगी। वतापी वदामी, कल्याणी, वेंगी। तो वतापी वदामी में जो फाउंडर थे वो जय सिंह याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रूलर में पुलाकेशिन टू। और चालुक्य जो डायनेस्टी है इसके बारे में कहा जाता है ये क्या था, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन वाला जो विभाग था, जिससे ये अपने डायनेस्टी में क्या करते थे, रूल करते थे। जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कह सकते हैं, जो भी काम काज से रिलेटेड, चाहे वो रेवेन्यू हो, लैंड हो, फूड हो, कलेक्टिंग हो या फिर मिलिट्री हो, किसी भी टाइप का सेवा हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हाईली सेंट्रलाइज्ड था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किंगडम या किस डायनेस्टी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, तो वो था चालुक्य का। आप बिल्कुल याद में रखेंगे। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट है, वतापी वदामी, जयसिंह, पुलाकेशिन टू। कल्याणी, तैपाल, कल्याणी का तैपाल सेकंड है, दूसरा लिखा हुआ है इसका मतलब सेकंड, ठीक है। तैपाल, कैपिटल मानी खेत कल्याणी, इसको याद रखेंगे। कल्याणी, तैपाल टू और मानी खेत कल्याणी इसका कैपिटल हो गया। तीसरा है वेंगी, तो वेंगी का विजय वर्धन हो गया इसके फाउंडर, ठीक है। और जो भी अगर आपको कहीं कहीं लग रहा होगा खाली भी है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो पढ़ने के लिए तो 1000 चीज होते हैं, लेकिन जरूरी वो होता है कि वो चीज पढ़े जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो वेंगी, विजय वर्धन। और तीसरा आपको दिख रहा होगा कि पल्लव। तो पल्लव डायनेस्टी कब इमर्ज हुआ था, तो 250 से 900 एडी, इसको आप याद रखेंगे। पल्लव 250 से 900 एडी हुआ था, इस इमर्ज हुआ था ये डायनेस्टी, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। और फाउंडर कौन है, तो सिंह विष्णु जी से याद रखेंगे, सिंह विष्णु। कैपिटल कांचीपुरम सारी होता है ना, तो उससे याद रखेंगे कांची। और इम्पोर्टेंट रूलर में, इसमें इम्पोर्टेंट रूलर क्या है, तो एक है महेंद्र वर्मन। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें पल्लव में बहुत अच्छे रूलर आए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा आपको दिख रहा होगा। तो महेंद्र वर्मन हो गए एक,
और दूसरे नरसिंहवर्मन 1, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नरसिंहवर्मन 2। तो नरसिंहवर्मन 1 के बारे में देख लेते हैं। नरसिंहवर्मन 1 में है रथ मंदिर, इन्हीं के टाइम में बना था, या कह सकते हैं इन्होंने ही बनवाया था रथ मंदिर, जो कि है महाबलीपुरम में है। तो आप क्या महाबलीपुरम गए हैं? साउथ में है ये, आप गए हैं तो आपको कैसा लगा है वहाँ का, उनका आर्किटेक्चर, फिर वहाँ का माहौल कैसा है, वाइब्स कैसा है, तो आप कमेंट में बताएं। रथ मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है। और हेंग सेंग जो चाइनीज क्या थे, ट्रेवलर थे, ये भी इन्हीं के टाइम में आए थे, नरसिंहवर्मन 1 के टाइम में। हेंग सेंग, ठीक है, टी साइलेंट है, हेंग सेंग। वतापी कोंडा, ये क्या है? वतापी कोंडा, तो इसको भी याद रखेंगे। और फिर नेवल एक्सपीडिशन, नेवल मतलब समुद्री रास्ता वाला, एक्सपीडिशन मतलब खोज करना, ट्रेवल करना, वो हो गया। तो नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका, तो नरसिंहवर्मन 1 के टाइम में ही नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका, मतलब श्रीलंका को क्या हुआ था? एक्सपीडिशन मतलब नाव बोल रहे हैं, सॉरी, समुद्र के रास्ते नेवल एक्सपीडिशन के थ्रू क्या हुआ था? श्रीलंका विजिट किए थे। एक्सपीडिशन का मतलब खोज भी हो सकता है, आप थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझे कि समुद्र यात्रा के थ्रू श्रीलंका का क्या हुआ था? श्रीलंका को गए थे। श्रीलंका ऐसे नहीं है कि खो गया था, मतलब हम वहां पे गए थे, मतलब इनके टाइम पीरियड में, नरसिंहवर्मन 1 के टाइम पीरियड में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नरसिंहवर्मन 2 का देख लेते हैं। तो नरसिंहवर्मन 2 का है नरसिंहवर्मन 2 राजा सिम्हा, राजा सिम्हा ये याद रखेंगे, नरसिंहवर्मन 2 राजा सिम्हा। और डांडीन, डांडीन संस्कृत स्कॉलर थे। डांडीन मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे, जो कि संस्कृत स्कॉलर थे। डांडीन। कैलाश टेम्पल इन्हीं के टाइम में बना है, जो कि कांची में है। कांची क्योंकि इसका क्या है? कैपिटल ही कांची है, तो कैलाश टेम्पल कांची। सोर टेम्पल जो कि ममलापुरम में है, ये महाबलीपुरम है, ये ममलापुरम है, दोनों साउथ में ही है। महाबलीपुरम, ममलापुरम, और ममलापुरम में क्या है? सोर टेम्पल है। तो इसको भी क्या रखेंगे आप? दिमाग में रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, चालुक्य का क्या है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंट्रलाइज का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रलाइज का मतलब फिर भी आप ऐसे जाने कि हर चीज सेंटर के कंट्रोल में है। मतलब अगर किसी चीज का रिपोर्ट देना हो तो वो सेंटर में आके एक मेन अथॉरिटी है, उसको क्या करते हैं लोग? रिपोर्ट देते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे बातचीत होती है, उन्हीं के डिस्कशन या फिर उन्हीं के प्रपोजल, उन्हीं के राय विचार से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। और डिसेंट्रलाइज्ड है कौन? पल्लव, पल्लव डायनेस्टी डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज ऐसे एक साथ कह सकते हैं, ये हो गया सेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज मतलब अपोजिट। मतलब हर डिपार्टमेंट क्या है? अलग अलग बटा है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट है अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए, वो किसी पे क्या है? निर्भर नहीं है। मतलब आप खुद के इंडिपेंडेंट है, आप चाहें तो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, खुद का मीटिंग रख सकते हैं, खुद का प्रपोजल ला सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं या फिर डिसीजन ले सकते हैं, वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे इंडिपेंडेंसी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और सेंट्रलाइजेशन में मतलब इंडिपेंडेंसी रहता है, आपको इवेंचुअली लास्ट में आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था किसका? पल्लव का था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई एग्जांपल स्टेट है, स्टेट क्या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में क्या है? डिवाइडेड है, जिसको क्या कहते थे? कोट्टम कहते थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अभी देख लेते हैं इंपेरिकल चोला। तो इंपेरिकल चोला में जो फाउंडर थे वो थे विजयलय, ठीक है। इंपेरिकल चोला के जो फाउंडर थे वो थे विजयलय। कैपिटल क्या था? कैपिटल था तंजौर। और इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे? तो राज राजा, ठीक है, राज राजा। और इन्होंने क्या किया था? एक्सपीडिशन टू श्रीलंका, एक्सपीडिशन टू श्रीलंका महेंद्र 5, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। एक्सपीडिशन का मतलब मैंने बताया, मतलब तय करना, जाना, रास्ता तय करना। तो राज राजा एक्सपीडिशन टू श्रीलंका जो कि महेंद्र 5, आप इस चीज को याद रखेंगे। इंपेरिकल चोला में विजयलय और कैपिटल हो गया इसका तंजौर। राष्ट्रकूट सॉरी इसमें और है, देख लेते हैं इंपेरिकल चोला में। तो राजेंद्र वन क्या है? श्रीलंका महेंद्र वर्मन 5 डिफीटेड, मतलब राजेंद्र वन ने क्या किया था? श्रीलंका के महेंद्र वर्मन 5 को डिफीट किया था, मतलब कि उनको हराया था। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। राज राजा एक्सपीडिशन टू श्रीलंका, और श्रीलंका में कौन थे? महेंद्र वर्मन 5 थे। और राजेंद्र वन इन्होंने क्या किया था?
श्रीलंका के जो महेंद्र वर्मन फिफ्थ है उनको डिफीट किया था, उनको हराया था, ठीक है, बैटल में हराया था। राजेंद्र वन वर्सेस पाला, मतलब वर्सेस का मतलब होता है बैटल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेट्स मतलब होता है शादी, ठीक है, वेट्स मतलब की होता है मैरिज, लेकिन क्या है वर्सेस मतलब कि बैटल होते रहता है ना, तो इसके वर्सेस इसके वर्सेस इसके, तो वर्सेस मतलब यहाँ पे बैटल। तो राजेंद्र वन वर्सेस पाला, तो इसमें क्या हो गया गंगा कोंडा, ठीक है, वर्सेस गंगा कोंडा। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है राष्ट्रकूटा। अब नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो राष्ट्रकूटा का जो फाउंडर है वो उनका नाम है दंती दुर्ग, ठीक है। कैपिटल क्या है, मानीखेत, याद रखेंगे मानीखेत। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, तो कुषाण फर्स्ट है। कुषाण फर्स्ट के टाइम में इलोरा केव्स क्या हुआ था, बना था, और कैलाश टेम्पल, इलोरा केव्स में क्या है, कैलाश टेम्पल है। कैलाश से आपको किस देवता, किस भगवान का नाम ऐसे लगता है कि होगा, कैलाश महादेव को कहते हैं, शंकर भगवान को। तो आप समझ सकते हैं कि शंकर भगवान का मूर्ति या टेम्पल है एलोरा केव्स में, जो कि कुषाण वन द्वारा बनवाया गया है। और ये क्या है, राष्ट्रकूटा है। और किस इंपॉर्टेंट फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटा के, तो वह है दंती दुर्ग। अमोघ वर्षा, अब इसके भी इंपॉर्टेंट एक और है, अमोघ वर्षा बुक क्या लिखा हुआ है, कविराज मार्ग। अमोघ वर्षा जो बुक इंपॉर्टेंट लिखा गया है वो है कविराज मार्ग। एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर तीनसीन गुरु, और इन्होंने क्या किया था, अमोघ वर्षा ने एक्सेप्ट किया था जैनिज्म धर्म को अंडर तीनसीन गुरु। तो याद रखेंगे आप। कन्नड़ लैंग्वेज जो है इस टाइम बहुत फ्लोरिश हुआ था, कन्नड़ लैंग्वेज जो है जो साउथ में बोला जाता है, तो इस टाइम इनके टाइम में, अमोघ वर्षा के टाइम में कन्नड़ लैंग्वेज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पे था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। लोग आम बोल चाल में इस लैंग्वेज का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। वैसे भी ये साउथ की डायनेस्टी है, तो साउथ में तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु आप जानते हैं, यही सब बोला जाता है। त्रिरत्ना में कौन सा इंपॉर्टेंट त्रिरत्न है, पन्ना, पोना, रन्ना, आप याद रखेंगे, पन्ना, पोना, रन्ना, ठीक है। त्रिरत्न है किसके टाइम पीरियड में, अमोघ वर्षा किस डायनेस्टी के हैं, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के है। राष्ट्रकूटा कहाँ ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, तो साउथ में हुआ था। तो होप कि आपको ये सब डायनेस्टी जो साउथ के बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो आप क्या करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आप एक दो बार देखिए, थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। और अगर कोई भी आप दिक्कत है या फिर आप किसी टाइप का सजेशन देना चाहते हैं तो फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। वैसे भी पब्लिक सर्वा होता है, तो आप जो भी हमें सजेशन देना चाहेंगे प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।